अस्सलाम वालेकुम सबको हमारी नई एपिसोड में खुश आमदीद। आज हमारी 32nd एपिसोड है और पिछले हफ्ते मैं अवेलेबल नहीं था। आपको याद होगा कि मैं बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। वहां पे जाके बहुत सी ब्रांड के साथ मुलाकात हुई है, बिटकॉइन एंथुसियास्ट से मिला हूं और उनसे पता चला कि मार्केट किस तरफ चल रही है। और देखते ही देखते ट्रम्प साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी बिटकॉइन होल्डर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट शो की है और लोगों को एक आवाज दी है कि भाई अब आप खुल के क्रिप्टो के ऊपर बात कर सकते हो अमेरिका के अंदर। अब आपको कोई कंटेंट आपका ब्लॉक नहीं होगा। पहले होता यह था कि अगर आप क्रिप्टो के ऊपर कहीं पे भी बात करते थे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और आप कीवर्ड सिर्फ क्रिप्टो इस्तेमाल करते थे, तो आपका जो कंटेंट था वो शेडो बैन हो जाता था और प्लेटफॉर्म जो थे उसको सपोर्ट नहीं करते थे। गूगल पे आप क्रिप्टो के एड्स नहीं चला सकते थे। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे कि क्रिप्टो के एड्स भी चलेंगे और क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है मैच्योर होती हुई दिखाई देगी आपको। और अगर आपने अभी तक हमारा जो मैंने उसमें वीलॉग में कवर किया था कि मैं किस तरह कॉन्फ्रेंस के अंदर गया हूँ, कौन सी ब्रांड से मिला हूँ, लोगों से क्या बात हुई है, इंडस्ट्री किस तरफ मूव कर रही है, वो मैंने एपिसोड अपलोड कर दी है। कल की डेट में आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा हसन ने लास्ट वीक मेंशन भी किया था पॉडकास्ट के अंदर कि अदनान भाई आएंगे तो वो थोड़ा फीडबैक देंगे और बताएंगे कि इंडस्ट्री किस तरफ मूव कर रही है और कॉन्फ्रेंस से हमने क्या सीखा। तो वो ऑलरेडी मैंने व्लॉग के अंदर मेंशन कर दिया, लेकिन मैं दोबारा उसको समराइज कर देता हूँ कि इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। जितने लोगों से मिला हूं बिटकॉइन को लेके, हर कोई जो है उसको स्टोर ऑफ वैल्यू समझ रहा है। कोई भी अपना बिटकॉइन नहीं बेच रहा। तो मुझे समझ नहीं आती मार्केट में जो आजकल बिटकॉइन सेल हो रहा होता है, ये कौन लोग सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की प्रोस्पेक्ट में बिटकॉइन कहीं पे भी नहीं जा रहा। उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है। बहुत ज्यादा गेमर्स से मैं मिला हूं जो कि ऑर्डिनल्स के ऊपर गेम बना रहे हैं और बिटकॉइन का जो लाइटनिंग नेटवर्क है उसको पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सी कंपनीज आई हुई हैं जो चाइना से मूव कर गई हैं और अमेरिका में आई हुई हैं और वो यहाँ पे माइनिंग कर रही है। माइनिंग के ऑपरेशन जो है 2-3 स्टेट्स के अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं। एक उसमें फ्लोरिडा स्टेट आ जाती है, दूसरी स्टेट जो थी टेक्सास थी। बड़े बड़े उनके पास जो है माइनिंग इक्विपमेंट्स हैं और माइनिंग की डिफिकल्टी भी ज्यादा होगी हर 4 साल के बाद। लेकिन यह है कि माइनिंग के जरिए से बहुत पैसे वो अभी भी बना रहे हैं। तो अपनी पॉडकास्ट का आगाज करते हैं आज। और हमारी पॉडकास्ट में 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमने अपने डिस्कॉर्ड से इनवाइट किए हैं और इनमें से एक हमारे साथ है फैजुल हसन साहब हैं और दूसरे हमारे साथ जो है वो एनोनिमस, इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है क्योंकि अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे गपशप करते हैं और इनके जो भी सवाल होंगे क्रिप्टो से रिलेटेड उसका हम आंसर करेंगे। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट फैज भाई और रेड भाई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, पहले उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप क्रिप्टो में कैसे आए हैं, क्रिप्टो क्यों आपको सही लगती है, इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट्स क्यों की है और फ्यूचर आप क्रिप्टो का कहाँ देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं क्रिप्टो की कि मैं किस तरीके से क्रिप्टो में आया, तो बड़ी फनी साइड है और शायद किसी को फनी लगे किसी को ना लगे। लेकिन मैं आपको ऑलमोस्ट मार्च और या अगस्त अगस्त 2023 से फॉलो करते जा रहा था और मैं दूसरी चीज़ों की वजह से फॉलो करता था। मतलब आप एज अ टेक पर्सन भी मतलब बहुत सारी चीज़ शेयर करते थे, एक्सेल की और एक्सवाइजेड की सारी चीज़ों की। तो मेरे एक फ्रेंड है, मेरे कुलीग है ऑफिस में, उन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे क्रिप्टो करना है और ये सारी चीजें। उन्होंने फिर क्या, मैंने उनको बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। मैं इन नहीं था क्रिप्टो में, मुझे ए टू जेड कुछ भी नहीं पता था क्रिप्टो का। तो मैंने उनको बताया कि आप किसी भी एक्सचेंज पे बना लें अपना अकाउंट। तो उन्होंने, पाकिस्तान में एक एक्सचेंज है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो एज अ फेक एक्सचेंज है, मतलब कि उस पर मोस्टली स्कैम्स होते हैं। तो उन्होंने उस पर अकाउंट बनाया अपने। तो मैंने उनको समझाने के लिए बाइनेंस डाउनलोड करिए, बाइनेंस पे अकाउंट बनाया, वेरीफाई किया, सारी चीजें करी और फिर आपकी वीडियोस देखी किस तरीके से बाइंग करते हैं, किस तरीके से सेलिंग करते हैं। तो इन सारी चीजों के अंदर मैं सीख गया, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया। धीरे धीरे बहुत सारी हेल्प हुई, तौसीफ भाई ने बहुत हेल्प करी, हसन भाई ने, सबने हेल्प करी। तो इसी तरीके से जर्नी शुरू हुई थी। किसी को सिखाने के लिए खुद सीखने गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, तो इसी तरीके से इन होगा। और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स बनाए हैं मैंने, क्या कहते हैं, फेब के मंथ के अंदर प्रॉपरली स्टार्ट किया था। मतलब दिसंबर टू जनवरी भी था और इन्वेस्टमेंट करी थी, लेकिन धीरे धीरे सीख भी रहे थे, गेम्स भी आ रहे थे। फेब के अंदर मैंने 100% मतलब 2x किया था कंप्लीट पोर्टफोलियो। एसएसएन भाई के 2-3 सिग्नल थे उसके अंदर और हसन भाई के 2 सिग्नल्स सिग्नल। पिक किए थे आपने 2x करने के लिए? 2x करने के लिए आपकी बात सही नहीं आई। कौन कौन से सिग्नल्स पिक किए थे उसमें? उसमें पिक्सल का एक सिग्नल था और उसके अंदर क्या कहते हैं, मुझे सही से याद नहीं, नल्स था और पिक्सल था। नल शायद मार्च में दिया था हसन भाई ने और उसके अंदर पिक्सल था, नल्स था। उसमें मार्केट बहुत बेरिश हुई थी अचानक से 673,000 के बाद। क्या कहते हैं, एसएसएन भाई ने पिक्सल दिया था
और उसमें मैंने हैवीली इन्वेस्ट कर दिया था, मतलब क्योंकि क्या कहते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई अकल समझ नहीं थी, और वो बस एक लक काम कर गई। तो वो पिक्सल 100% ऊपर गया था, उसके अंदर अराउंड $500 का गेन हुआ था मुझे। उस वक्त क्या कहते हैं $500 लगाए थे इसी तरीके से। ये क्या कहते हैं, डिफरेंट अदर कॉइन से इतना सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या कहते हैं फेब और मार्च के मंथ के बिटवीन मैंने कंप्लीट पोर्टफोलियो 2x किया था। चले, जबरदस्त। ये तो आपने 2x की स्टोरी बता दी। आपने ज्यादा पैसे बनाए हैं या ज्यादा आपने लॉस किया अब तक? लॉस तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया, कुछ ट्रेड्स क्लोज हुई होंगी मॉनिटरिंग टैक्स की वजह से, इसके अलावा तो लॉस नहीं किया। और होल्ड कर रहे हैं, डीसीए कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह क्या कहते हैं मार्केट आने वाले वक्त में ऊपर ही जाएगी। तो डाउन जरूर है, लॉस नहीं किया। और एक ये चीज है कि क्या कहते हैं, जब मार्केट में इन हुई थी, मार्केट बहुत ग्रीन थी, क्योंकि मैं जनवरी के टाइम में इन हुआ था, और उस वक्त बीटीसी अराउंड 40,000 $45,000 पे था जब बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ था। और वहां से लेके 73,000 तक गया था। तो वो मतलब सेंटिमेंट्स ऐसे हो गए थे, इतने बुलिश हो गए थे कि बस इस साल हम क्या कहते हैं इलॉन मस्क बन जाएंगे, पाकिस्तानी इलॉन मस्क बन जाएंगे। तो उसी तरीके से फिर इन्वेस्टमेंट भी करी, और उसी तरीके से क्या कहते हैं आंखें बंद करके ये कॉइन्स वो कॉइन्स, सिग्नल आया भागते हुए गए, बाय किया। और फिर जब क्या कहते हैं अप्रैल में फ्लैश डंप आया था, जो कि ईरान इसराइल का जो वॉर वाला जो डंप था, फिर उसके अंदर क्या कहते हैं उसके बाद से ये मेरी नजर में मेरी असल जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि मेरी लर्निंग पीरियड स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब मार्केट डेड हो गई थी तो सारे सेंटिमेंट्स फॉल्स हो गए, या जो जो सोचा हुआ था वो सब गायब हो गया। उसके वहां से क्या कहते हैं लर्निंग करना शुरू करी। और क्या कहते हैं 100% अगर मैं देखूं तो मुझे क्या कहते हैं आप लोग की ग्रुप से बहुत हेल्प, मतलब क्रिप्टो के अंदर आया ही आपकी ग्रुप से, मुझे बहुत हेल्प मिली। और क्या कहते हैं अभी पोर्टफोलियो डाउन है 40-50% ओवरऑल, लेकिन कोई गम नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं इंशाल्लाह ये सारी चीजें ऊपर जाएंगी। चलें, और आपने अपनी जर्नी बड़ी अच्छी बताई है, और आपने एक चीज मैंने नोट किया आपकी बातों में, आप वो इंसान है जो क्रिप्टो में आए हैं जनवरी फरवरी में, आपने पैसे पहले बनाए हैं, लर्निंग आपने बाद में करना शुरू की है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, हर बंदे की जर्नी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि आपकी स्टोरी से ये सीखें कि भाई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर लोग पैसे बना लेते हैं लेकिन उसके बाद लॉस होता है तो क्रिप्टो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन आपकी खास बात यह है कि आपने पहले पैसे बनाए, फिर आपने लर्निंग स्टार्ट की, और अभी आपका पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे आया हुआ है, लेकिन आपको गम नहीं है, क्योंकि आप हमारी पॉडकास्ट भी देखते हैं, आपको पता है कि क्रिप्टो साइकिल्स में काम करती है। और बिटकॉइन का ईटीएफ जब इतना ऊपर गया था 42,000 से, जब से वीडियोस बना रहे हैं, और 73,000 पे अगर आपने प्रॉफिट्स बुक किए होंगे तो आप फायदे में होंगे। इसीलिए प्रॉफिट्स बुक करना बहुत जरूरी होता है। तो थैंक यू सो मच यू नो फॉर वॉकिंग अस विद योर जर्नी। चलते हैं फैज भाई की तरफ। फैज भाई, अपने बारे में बताएं, आप क्रिप्टो में कैसे आए हैं और आपकी क्या विन्स और लॉसेस हुए अब तक? अस्सलाम वालेकुम वतन भाई जी। वालेकुम सर। मैं स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी ज़्यादा था, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, एक आगे पीछे कुछ ना कुछ करता रहता था। मुझे एक दोस्त ने भी बताया यार क्रिप्टो क्रिप्टो करते हैं, फ्यूचर करते हैं, अच्छे पैसे बनेंगे, ऐशी करेंगे। मैंने कहा चलो भाई कैसे चलते हैं। फिर वो वकार जगह का ग्रुप ज्वाइन हुआ, उसके बाद 2 महीने रहा वकार जगह ग्रुप से, मैं डेट भी हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि पैसे मैंने अपने मुँह से लिए थे कि थोड़े मुझे पैसे दें, कुछ करके दिखाएंगे मैं। तो फिर दोबारा जब सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे एक और दोस्त था, उसने कहा यार स्पॉट सिग्नल की तरफ जाते हैं, जब फ्यूचर करते रहेंगे तो किसी जगह पहुंचेंगे नहीं, अगर अभी बना भी लेंगे तो दोबारा फिर लिक्विडेट हो जाएंगे, तो स्लो बस स्लो चलते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर आपके मैंने 23 नवंबर में आपका ग्रुप ज्वाइन किया, और वक्त जब मैंने ज्वाइन किया वो विजन माशाल्लाह आसमानों पे चढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये तो ईद हो गई, तो मैं जितने पोर्टफोलियो थे वो सारा मैं कॉइन ट्रांसफ़र किया बाइनेंस से, और मैंने विजन बाय कर लिया। चलती ट्रेन में मैं बुरा, उसमें मैंने अच्छे पैसे बना लिए, लेकिन मैं टाइम पे बाहर आ गया। मुझे इस मैनेजमेंट का और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का कुछ पता नहीं था। ठीक है। $500 $500 से मैं गया था, लेकिन मेरे अच्छे पैसे बन रहे थे, फीस भी निकल रही थी, मैं भी खुश था। फिर मैंने पापा को थोड़ा और कन्विंस किया, थोड़े पैसे मुझे और दे दिए। उनसे मैंने $1000 और बोरो की, और मैं फिर बढ़ा लिए मैंने पैसे। मार्च तक तो बहुत अच्छा चलता रहा, मैंने पैसे बनाए भी और मैंने विड्रॉ भी किए। मैं खुश था अपनी ज़िंदगी से, कभी नया आईफोन लूँगा, और हर चीज़ सही से चल रही थी। अब मुझे बुल रन का और ये बियर मार्केट का कुछ बिल्कुल भी नहीं पता था। हार्विंग तक मैं स्पॉट सिग्नल ज़्यादातर बाय कर रहा था, और मैं स्टॉप लॉस पे निकल नहीं रहा था, जो मैं गलती कर रहा था, और मैं होल्ड कर ही जा रहा था। अब जब हार्विंग के बाद मार्केट क्रैश हुई तो मुझे समझ ही कुछ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है। तो 50-60% कॉइन स्टक थे, अब तो मैं बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि थोड़ा लॉस लेके बाहर आना बेहतर था निस्बत ज़्यादा की। रुका रहा, थोड़े दिन उदास रहा। फिर पापा के पास गया, थोड़े पैसे और उधार दें, थोड़ा कुछ करूँगा, मैं यूँ फंस गई हूँ। यूँ ही थोड़े थोड़े पैसे लेके फिर मैंने डीसीए करता गया। फिर मैंने पूरा
बियर सर्कल देखा, हसन भाई एसएसएन भाई ने बताया अगर पैसे बनाना है तो बियर मार्केट आपको फेस करनी पड़ेगी, तब पैसे बनेंगे। 2006-7 का बियर मार्केट, बुल मार्केट देखा, 2021 का देखा, तो मुझे चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई वक्त से कि पैसे ये 2%, 4%, 10% प्रॉफिट से मैं वक्ती तौर पर पैसे हैं, लेकिन इससे अच्छे पैसे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा, मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से मैं लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड की तरफ बढ़ता गया। फिर इन्होंने लॉन्ग बाइंग थी बुलियन की, मैं वो ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट करता गया अपने बैग में। फिर साथ साथ अभी ईरान इसराइल का आया, उसमें दम मिला मुझे, मैंने उसमें बाइंग की। फिर थोड़े दिन पहले बीटीसी डोमिनेंस अब गई, मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने फिर बाइंग की। फिर मैं इनफ फंड्स लेके अपने पास बैठा हूँ कि अभी भी जिस तरह मार्केट डाउन जा रही है तो मैं और बाइंग करूँगा, और मैं 2025 सितंबर तक बुल मार्केट तक वेट करूँगा, और 5x 7x 10x जितना पॉसिबल हुआ गेम लेके बाहर आऊँगा। एक पोर्टफोलियो अच्छा बन जाए मेरा, इसके बाद मैं फिर अपने स्पॉट ट्रेड्स और स्विंग ट्रेड्स की तरफ जाऊँगा, करूँगा। उसके साथ साथ मैंने लर्निंग शुरू से स्टार्ट की है कि सीएमई गैप, सीएमई क्या होता है, एफईजी क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, बुलिश बेरिश फंडामेंटल्स क्या है। तो उस तरह मैंने स्टार्ट लर्निंग की है। तो मैं अब दूसरी बात, अब तक बेयर मार्केट थी तो मैंने एयर ड्रॉप्स भी लेना शुरू कर दिए जो मेरे भाई दे रहे हैं, इसमें मुझे मज़ा आ रहा है। सारे एयर ड्रॉप्स में कर रहा हूँ साथ साथ। इसमें एयर ड्रॉप्स में आपने मैंने कुछ बनाए पैसे बनाए हैं फैज के, नहीं बनाए अभी तक एयर ड्रॉप्स में? जी, मैंने BLS मैंने ज्वाइन किया, उसमें मैंने 55 समथिंग बनाए, बाकी दूसरे चल रहे हैं भी साथ साथ। सही है। रेड लूप का था BLS। ठीक है, चलें माशाल्लाह। इसमें फैज़ मैंने ये आपकी आपने अभी तक जो जर्नी बताई है, इसमें 2-3 बातें मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी हैं। पहली बात जो आपने बताई है ना कि अगर आपने वेल्थ बनानी है इसके अंदर 5-10% तो आम बंदा बना सकता है, लेकिन वेल्थ उससे नहीं बनेगी। वेल्थ के लिए आपको 2x 5x 10x करना पड़ेगा। ये बड़ी प्यारी बात आपने की है। दूसरी आपने बात बड़ी प्यारी की है अब तक कि अगर आपने वेल्थ बनानी है तो आपको बेयर मार्केट से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह वो नुसरत फतेह अली खान की कवाली है ना, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो क्रिप्टो के अंदर भी ये जो बेयर मार्केट है, ये भी एक आग का दरिया है। हर बंदा जो क्रिप्टो के अंदर है, जिसमें मैं और मेरी सारी टीम के लोग हैं, असैसिन, हसन और शहीद शामिल है, हम सब भी, मैं तो एटलीस्ट 3 बेयर मार्केट से गुजरा हूं और आज मैं बिल्कुल सुकून में हूं, क्योंकि बेयर मार्केट वो टाइम होता है जिसमें आप अपनी पोजीशंस ले लेते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज करके, और फिर जब बुल मार्केट स्टार्ट होती है आप अपने पैसे बना के निकल आते हैं। तो फैज भाई, आपने अभी तक जिस तरह कितनी, 2 मैंने मार्केट्स देखी हैं बेयर मार्केट, या 3 देख चुके हैं? मैंने तो ये भी कुछ भी नहीं देखा। मैं 2020 में स्लाइटली इन हुआ था, लेकिन वो BTC 68 69 से जब नीचे आया तो मेरा अकाउंट बंद, और वो कुछ समझ ही नहीं आएगी तो क्या होगा मेरे साथ, तो मैंने छोड़ दिया। अब जब मैंने पूरा बुल सर्कल पीछे से स्टडी किया सारा, तो जब जैसे एसएसएन भाई ने बताया कि सुई उन्होंने ट्रेड बेयर मार्केट में उठाई थी, और अभी इस कंडीशन में वो 30x पे बैठे हुए हैं। तो अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको बेयर मार्केट देखनी पड़ेगी। तो मैं मेंटली तौर पे तैयार हूँ कि बुल के बाद मुझे बियर एक देखनी है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर मैट्रिक एस्केप करना है जिस तरह आपको मैंने बताया। जबरदस्त। तो जी और बड़ी अच्छी बात है आपके वालिद साहब की कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। आजकल तो वालिद साहब कहते हैं क्रिप्टो में मैंने 1 रुपया नहीं देना। आप तो माशाल्लाह 2-2 3-3 दफा अपने वालिद साहब के पास गए हैं और आपको पैसे मिले हैं, और आपने उसको इन्वेस्ट किया है, और आपने प्रॉफिट भी उसमें से बनाए हैं, और उसमें लॉसेस भी आपको हुए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप प्रॉफिट्स नहीं बना रहे लॉन्ग टर्म में, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और प्रॉफिट वही बंदा बना सकता है जो कि क्रिप्टो की गेम को समझता है, क्रिप्टो के साइकिल्स को समझता है, क्रिप्टो की मार्केट को समझता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉकिंग अस थ्रू विद ऑल योर एक्सपीरियंसेस। अब हम अपनी पॉडकास्ट का आगाज करते हैं मजीद आगे, और अगर आप दोनों के पास कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आपने रोक के वो क्वेश्चंस पूछने हैं और हमसे सवालात करने हैं, क्योंकि मेन मकसद है हम इस पॉडकास्ट को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि आपके सवालों के जवाब दे सकें। तो अपनी पॉडकास्ट में अब हमेशा मार्केट की थोड़ी सी अपडेट शेयर करते हैं और फिर बताते हैं मार्केट किस तरफ करवट लेने वाली है। तो ओवर टू यू हसन, अगर आप थोड़ा सा हमें वॉक थ्रू करवाएं, मार्केट के हवाले से बताएंगे मार्केट में क्या हो रहा है। आपने देखा है कि इथेरियम का ETF जो है वो भी अप्रूव हुआ था, उसके अंदर इतना वॉल्यूम इन फ्लोज का नहीं आ रहा, आउटफ्लोज ज्यादा हो रहे हैं। और साथ साथ एम्प्टी गॉक्स वालों ने भी काफी ज्यादा मार्केट में क्रिप्टो लेके आए हैं, जिसका असर अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। तो over to you Hassan, if you can walk us through with what is happening in the market. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो BTC है वो ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली, इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 65,000 66,000। मार्केट ने क्या किया, वैल्यू एरिया हाई को रिटेस्ट किया। अगेन रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है इट इज़ अगेन रिटेस्टिंग दी वैल्यू एरिया लो। वैल्यू एरिया हाई जो है वो ग्रेट कन्फ्लुएंस जोन है, क्यों क्यों यहाँ पे फिब जो है 0
0.79 एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एरिया है। तो बिटकॉइन जो है अगेन जो है हमारे पास बिटकॉइन जो बुल रन एक्यूमुलेशन रेंज है वहाँ पे अभी मिल रहा है हमें। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मंडे का वेट करें, सीएमई को ओपन होने थे, उसकी जो प्राइस होगी, जो सीएमई गैप क्रिएट होता है, उसके बाद हम अपना जो है वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिवाइस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लें हम ETF इनफ्लोज की। सबसे पहले हम BTC को देख लेते हैं। BTC जो इथीरियम उसके ETF के आउटफ्लोज हैं, हमने देखा कि आज 2 अगस्त को सबसे ज़्यादा आउटफ्लो है, दैट इज़ 237 मिलियन। सीक्वेंस ऑफ जो थे कुछ आउटफ्लोज आए, लेकिन अल्टीमेटली हमने कुछ बड़े इनफ्लोज देखे, दैट इज़ 485 मिलियन, 124 मिलियन, 298 मिलियन, सॉरी 298 के। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो 2 अगस्त था उसको हमारे पास 237 मिलियन का जो है वो आउटफ्लो है, विच इज़ वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। इथीरियम ETF को 10 दिन हो गया ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने 5 से 6 जो है वो आउटफ्लोज देखे हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है 133 मिलियन। जिसमें देखने वाली बात यह है कि ये फ़ी जो है नॉर्मली ये जो आउटफ्लोज में है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रे स्केल क्यों कर रहा है? क्योंकि इनकी फ़ी जो है, जो ये मैनेजमेंट फ़ी ले रहे हैं, दैट इज़ 2.5%। अगर आप बाकियों की फ़ी देखें तो जो उसकी है ब्लैक रॉक की 0.25 है, फिडेलिटी की 0.25 है, वैनएक की जो है 0.20 है। तो इनकी जो मैनेजमेंट फ़ी है बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है कि लोग जो है ग्रे स्केल से सेल करके अपने फंड्स निकाल के तो ऐसे ETF में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मैनेजमेंट फ़ी बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं। ये एक बहुत जो है मेजर फैक्टर प्ले है। हमने BTC टाइम भी, जब BTC का ETF आया था, तो ग्रे स्केल में हमने तब भी यही देखा था कि उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनको इतना जो है वो एक सेटबैक देखना पड़ा बाकी ETF की वजह से। और इनके आउटफ्लोज जो थे वो अभी भी कवर नहीं हुए। अब जाके कुछ स्मूथ वो काम डाउन हुए, लेकिन अल्टीमेटली कुछ दरमियान में ऐसा इवेंट आता है कि हसन, BTC मेरा आपसे दोबारा एक सेल सवाल है। करता है। हसन, ये जो आपने मैनेजमेंट फी की बात की 2.5% इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिटकॉइन का ETF भी जब लॉन्च हुआ था आपने देखा था कि ग्रे स्केल से भी लोगों ने अपने ETF निकाल लिए थे, और बिटकॉइन के जो बाकी ETFs हैं ब्लैक रॉक वगैरह के और फिडेलिटी के, उसमें उन्होंने अपना फंड्स ट्रांसफर कर दिए थे। और यही चीज हम इथेरियम के साथ भी देख रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जी कि जब इनको पता है ग्रे स्केल वालों के कि भाई हमने फी ज्यादा रखी हुई है और लोग निकाल लेंगे, तो ये अपनी फी कम क्यों नहीं कर देते हैं? नान भाई, इसका एज सच इनको BTC की जो वो ETF था उसके लिस्ट होने के बाद जो है ये चीज़ देखनी चाहिए थी, लेकिन एज सच जो है इथीरियम का ETF आ गया, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर अभी तक गौर नहीं किया। सेम इन्होंने मैनेजमेंट फ़ी रखी हुई है। जो मुझे समझ आती है वो ये है कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही है, जबकि आपको पता है कि ब्लैक रॉक जो है पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। जब ऐसी बात है। वो आएगा, डंडा लेके आएगा और उनको कहेगा कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम सारा AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हमसे ज्यादा लेके बैठे हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे ख्याल से उनकी वजह से, उनकी जो पावर है मार्केट में, उसकी वजह से ये जो है वो ना तो अपनी मैनेजमेंट फी कम कर रहे हैं, और सारा फंड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, और सारा आपका ETF का वॉल्यूम आ रहा है ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और इनके पास। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि अभी जितने भी बिटकॉइन सेल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है वो ब्लैक रॉक उसको खरीद रहा है। तो ये चीज भी हसन आपने ऑब्जर्व की है कि नहीं की है? जी जी अदनान भाई, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने नॉर्मली सेलिंग हो रही होती है या फिर जो ETF सेल कर रहे होते हैं, तो ब्लैक रॉक जो है वो बाय कर रहा होता है। रिसेंटली लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, उन्होंने 600 मिलियन की एक एप्लीकेशन ग्रांट रेज की थी कि उनको दिए जाएँ, वो उनको मिल गई थी। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि वो उन्होंने 1 बिलियन की दोबारा ग्रांट रेज की है कि उनको और BTC बाय करने के लिए ग्रांट चाहिए। तो अल्टीमेटली माइक्रो स्ट्रेटजी और ब्लैक रॉक जो है वो सारी डिप बाय कर रहे हैं। तो जितना भी सेलिंग प्रेशर होता है वो अल्टीमेटली ये दोनों जो है वो उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं। सही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, देखने वाली है कि, मगर एक चीज जो मुझे अभी तक इथेरियम ETF में देखने को मिली है, जो आप चार्ट दिखा रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें आते साथ ही जो है ना आउटफ्लोज बहुत जल्दी आना शुरू हुए, इनफ्लोज कम आ रहे हैं, जबकि बिटकॉइन की तरफ के वक्त ऐसा नहीं हुआ था। बिटकॉइन के ETF जब लॉन्च हुआ था तो उसमें शुरू के एक आध हफ्ते में इनफ्लो हमें नजर आए थे, और आउटफ्लो बहुत कम थे, लेकिन इनफ्लो बहुत ज्यादा थे। आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आपको नजर आ रही है, बार्स नजर आ रही है शुरू के हफ्ते में, तो बहुत इन्फ्लो आया था। तो इथेरियम में ये इन्फ्लो नहीं आ रहा। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि अभी जंग के जो असरात मंडला रहे हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, मार्केट ने अभी थोड़ा बहुत मजीद पेन देखना है, और ये पेन जो है हमें नजर ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन उतना नजर क्रिप्टो के अंदर नहीं आया। एक दिन के अंदर सिर्फ स्टॉक मार्केट से $2.9 ट्रिलियन गायब हो गए हैं,
जबकि जो क्रिप्टो की मार्केट कैप है वो सिर्फ $2.2 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। तो क्रिप्टो पे भी इतना इम्पैक्ट नहीं आया उसका। तो हसन, आपको क्या लगता है, कोई इम्पैक्ट आने के चांसेस है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट के अंदर? अल्टीमेटली अदनान भाई, मुझे लगता है, जो पर्सनली मुझे लगता है ना, कि शुरू में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बाद में जो है वो क्रिप्टो जो है वो सारी स्टॉक से डिसलॉज होकर एक अपनी जो है वो रैली स्टार्ट करेगी। क्योंकि वॉर्स में आप जब तक जो है वो इंटरनेट वगैरह या शट डाउन, सप्लाई शट डाउन ना कर दें, तो तब तक आप जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं रोक सकते। आप माइनर का पीसी यहाँ पे उसकी सप्लाई ना बंद करें तो आप ट्रांजैक्शन नहीं रोक सकते। अल्टीमेटली बैंक्स क्लोज हो जाएंगे, सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन वॉर जो है वो नॉर्मली ट्रांजैक्शन इंक्रीज करती है। सही है। अच्छा, अगर तो मैं आपको दिखाऊं, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जा रहा है एम्प्टी गॉक्स को लेके। मैं डेली देखता हूँ, जो भी आता है वो कहता है कि एम्प्टी गॉक्स सेल करने वाला है, एम्प्टी गॉक्स सेल करने वाला है। ठीक है, जब से ये इनके पास जो है, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 141 के बीटीसी रिकवर किए हैं, जिसमें से इन्होंने 59 के जो है वो लोगों को जो है वो इनके जो क्रेडिटर्स हैं, जिसमें टायर ए फंड्स होंगे, एक्सचेंजेस होंगी, और भी इस तरह के जो बड़े फंड्स होंगे, उनको वापस कर दिए हैं, टोटल 59 के। लेकिन अगर आप 59 के का एज सच प्रेशर देखें तो कुछ नहीं आया। इन्होंने दो ट्रस्टी रखे हैं इसमें, क्रैकन और बिट्स मैप, जिसमें इन्होंने लोगों को ट्रांसफ़र किए हैं। जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट चार्ट हमें इंडिकेट करता है कि इन्होंने क्रैकन में 10 के बीटीसी और 49 के बीटीसी, सॉरी 49 के बीटीसी क्रैकन में और 10 के बिट्स मैप पे भेजे। अब अगर आपको मैं ये दिखाता चलूँ, तो अगर आप देखें जैसे लोगों के पास ये फंड्स आए हैं, तो टोटल जो नेट सेल प्रेशर जो हमारे पास आया है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.8 मिलियन टू 15 मिलियन, जो कि लोगों ने सेल किए। बहुत ज़्यादा कम है, 10,000 बिटकॉइन आए हैं, इतनी सेलिंग हुई है। चलें आगे देखते हैं। अभी बिट्स मैप है हमारे पास, इसका हम देख लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 8.8 टू 11.8 मिलियन। तो क्या हो रहा है, लोग भाई सेल नहीं कर रहे। क्या हो रहा है, लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं कि वो होल्ड करें। होल्ड करें किस लिए? क्योंकि दे स्टिल बिलीव कि मार्केट ने जो है वो अल्टीमेटली अभी पीक नहीं बनाई, मार्केट में जो है वो अच्छा टाइम आने वाला है, देन दे आर गोइंग टू सेल। अभी जो है वो एज सच सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे भी देख लें, ये चार्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म होल्डर्स को, शॉर्ट टर्म होल्डर्स को। तो आई विल कंसीडर कि एम्प्टी गॉक के जो भी फंड्स हैं वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं दे प्रेफर के उनका जो सेंटीमेंट है 28% डाउन हो गया। इस चार्ट रिप्रेजेंट करता है कि अगर तो सेंटीमेंट नीचे जा रहा हो तो पीपल, जो लोग हैं, वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि दे आर प्रेफरिंग होल्डिंग ओवर दी सेलिंग। तो इधर जो है हमें ये चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं और एम्प्टी गॉक्स, जो पिछले चार्ट्स मैंने आपको दिखाया है, ये वो दोनों ये एज्यूम कर रहे हैं कि होल्डिंग जो है वो इस टाइम में वो बेहतर है, ताकि अगले टाइम में जब मार्केट पीक बनाए, देन दे आर गोइंग टू बुक देयर प्रॉफिट्स। तो होल्डिंग वेव्स जो है वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में लोग कितनी देर के लिए क्रिप्टो होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अभी होल्ड का वॉल्यूम जो है आपको नजर आ रहा है कि लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, सेल नहीं कर रहे, होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड चार्ट टू रिप्रेजेंट। सही है। तो इसके बाद शहीर, आप बता रहे थे कि हमने कुछ और इसके अंदर कवर करना है, मार्केट की अपडेट्स में कोई और चीज हमने इसमें कवर करनी है, या जी जी वी कैन गो ओवर टू असैसिन? असैसिन भाई बियर एंड बुल फ्लैग कवर करेंगे। ठीक है असैसिन, ओवर टू यू। और क्वेश्चन पूछने थे वैसे हादी भाई, आपने क्वेश्चन पूछ? नहीं, किसी किस्म का अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। जज़ाकल्लाह। चलें, आपका क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। आदि भाई, आपको क्या लगता है क्रिप्टो मार्केट अगले आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अगले एक हफ्ते में? देखिए, मैं तो कोई क्या कहते हैं सही तरीके से नहीं बता सकता, ना ही मुझे इतना कोई डिटेल डेटा एनालाइज करना आता है। लेकिन क्या कहते हैं, मार्केट में बहुत फर्क है देखा जाए तो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं होगा। और जितने रिटेलर्स आउट होंगे मार्केट से, उतना इनके लिए अच्छा है, ताकि जब मार्केट पम्प करे तो हम लोग फोमो करेंगे, हम फिर इन होंगे, फिर हम क्या कहते हैं आउट होंगे। इसी तरीके से वो लोग फायदा उठाते हैं, मार्केट मैनिपुलेटर्स। हाँ, तो ये जो मिडिल ईस्ट में जंग के हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि फुल फ्लैज कोई जंग होने वाली है, या बस एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ही आंखें दिखाते हैं और फिर चीज खत्म हो जाती है? आपको क्या लगता है उस बारे में? जितनी उन्होंने क्या कहते हैं स्टेटमेंट दिए हैं, उसके हिसाब से लग तो नहीं रहा कि क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, या सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडास पे मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को। शायद कोई एक्शन ले रहे हैं, शायद ना। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सही है। तो मेरे ख्याल से जो है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह हमेशा से होता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी आखिरी दिनों में, अगर आपको याद हो तो, कहा कुछ महीने पहले, कि ईरान जो है वो बिटकॉइन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है और अपनी बिटकॉइन की होल्डिंग्स बढ़ा रहा है। अगर आप कंट्रीज की होल्डिंग पे जाते हैं
तो आप जाके ना थोड़ी रिसर्च करें कि ईरान के पास बिटकॉइन के कितने कितने उनके पास एसेट्स हैं और कितने बिटकॉइन वो खरीद रहे हैं टाइम टू टाइम। तो वहां से आपको अक्सर सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी के पॉलिटिकल डिबेट में हम नहीं पढ़ते, इट इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी इन्वेस्टिंग और टाइम विद, बट पॉलिटिकल इश्यूज को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उससे क्रिप्टो मार्केट इफेक्ट होती है। तो अगर कोई जंग एस्केलेट करती है मार्केट में और कोई मसला होता है तो मार्केट मजीद गिर सकती है। ऐसा पहले हो चुका है, बिटकॉइन का जब ईटीएफ आया था उसके बाद ऐसा हुआ था, मार्केट गिरी थी। तो अगर ऐसी जंग दोबारा से शुरू होती है और ईरान की तरफ से कोई मिसाइल दागे जाते हैं, कोई मसला होता है, तो मार्केट ने दोबारा एक डंप लेना है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि मार्केट किसी भी टाइम पे डंप ले सकती है। मार्केट ऊपर तब जाएगी जब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किए जाएंगे। फेड इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की बातें कर रहा है सितंबर के अंदर। अभी ये 100% श्योर नहीं है। मुझे लगता है कि फेड को करने पड़ेंगे क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका के अंदर जॉब लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 4.3% पे आई थिंक पहुंच चुकी है। वी वर एक्सपेक्टिंग के मार्केट के अंदर 185,000 जॉब्स ऐड होंगी लास्ट मंथ, लेकिन मार्केट में सिर्फ 144,000 जॉब्स ऐड हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए थे इस महीने, इनसे गलती होगी है फेड वालों से। अगले महीने ये इंटरेस्ट रेट लाजमी कम करेंगे और जब ये कम करेंगे मार्केट पंप कर जाएगी। लेकिन आपने ये भी जहन में रखना है कि हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट फिर भी ना कम करें, कोई भी रीजन आके दे दें। तो दोनों सिनेरियोस को आपने देख के चलना है कि अगर कम होते हैं तो मैंने अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है, अगर इंटरेस्ट रेट उधर ही रहते हैं जहां पे वो अभी हैं तो मार्केट कैसे उसको लेगी, कैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। इन दोनों चीजों को लेके चलेंगे तो आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। असैसिन, ओवर टू यू। तो ये सबसे पहले मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि जब भी प्रीवियस हिस्ट्री में यूएस के इंटरेस्ट रेट कट्स हुए हैं उस हिसाब से हमारा इकोनॉमिकली एंड बिटकॉइन में कैसा इफेक्ट आया। तो ये मैंने जूम आउट चार्ट किया। लास्ट टाइम जब आई थिंक 2019 लेट 2019 में हमारे रेट कट हुए थे एंड तब अगर मैं यहाँ अच्छा सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पे यूएस इंटरेस्ट रेट्स का चार्ट है, मिडल में बिटकॉइन का है एंड फार राइट पे S&P 500 का है। ठीक है, ये दोनों जो चार्ट्स है S&P 500 एंड बिटकॉइन, ये 3 डे बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस पर हवर ओवर करूँ, जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट जैसे नान भाई ने बताया कम करना शुरू हुआ था तो साथ बिटकॉइन एंड स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया था ओवरऑल। ठीक है, लेकिन सडनली यहाँ पे जो हमें एक फ्लैश क्रैश मिल रहा है ये था जब आई बिलीव कोविड की बात है, राइट? कोविड की बात है। उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता गया, साथ मार्केट एज यू कैन सी ऊपर ही जाती रही। एंड जब ये क्या कहते हैं आई थिंक इंटरेस्ट रेट बहुत मिनिमल था तब भी बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट ने अच्छा ऑल टाइम हाई बनाते रहे। सिमिलरली अभी अगर आप देखो तो इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई तो नहीं है, खैर अभी आई थिंक जहाँ पे भी है 5.5 पे हैं। यहाँ से अगर रेट कट करना शुरू होंगे तो जैसे अदनान भाई ने बताया टेम्परेरी अगर कोई मूवमेंट आई बेरिश, लेकिन ओवरऑल जैसे ही इंटरेस्ट रेट आपके डिक्रीज होंगे आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मार्केट अच्छी खासी ऊपर रैली करना स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड अदनान भाई आपने इस पे कोई ऐड करना है बिफोर आई वी लीव टुवर्ड्स? हाँ, इसके साथ अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी दिखा सकते हैं, आप वो चार्ट में शो कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यूएस आउट, आई थिंक यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया, सेकंड पे आ गया था। ये आई थिंक यहाँ पे तो 4.3 एसएच रेट का आ रहा है, सिविलियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अभी मैं जिस तरह बता रहा था कि पिछले एक महीने में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना शुरू हुई है, तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इस हफ्ते मार्केट में आया है, तो इससे मार्केट ने डंप लिया। आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने जितना डंप लिया है, $2.9 ट्रिलियन मार्केट से निकल आए हैं, जिसमें से टेक स्टॉक सबसे ज्यादा है। तो टेक स्टॉक सारी स्टॉक मार्केट को लेके चलते हैं। जब टेक स्टॉक गिरते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे भी आता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा क्रिप्टो के अंदर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आया। यस, ये जब इसका एब्सोल्यूट पीक लगा है अप्रैल 2020 पे, जहाँ पे अगेन हमारा क्या कहते हैं कोविड अराउंड भी था, वहाँ से जैसे इसने नोज डाइव करना शुरू किया, वहाँ से ही मार्केट दोबारा से रिवर्स करना शुरू की, जो आप बता रहे हो। हाँ, तो 2020 में मुझे याद था कि कोविड के दौरान जो थे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इसलिए हो गई थी क्योंकि नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया था। लोग जो हैं वो अपनी जॉब्स पे जा नहीं सकते थे, तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि गवर्नमेंट घर बैठे लोगों को पैसे देती थी। तो उस वक्त जो था, मैं बेवकूफ़ था,
क्योंकि मैं सीधे रास्ते पे चलने वाला बंदा हूँ, मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी और मुझे लगता था कि यार जॉब करनी चाहिए, जबकि मेरी तरह और बहुत से लोग थे जो घर में बैठे हुए अनएम्प्लॉयमेंट खा रहे थे और वो ज्यादा पैसे बना रहे थे बनिस्बत मेरे जो मैं जॉब पे जाके बना रहा था। तो ये चार्ट वही चीज हमें रिप्रेजेंट कर रही है और उस वक्त इनको घर बैठे बैठे हमारी गवर्नमेंट जो थी अमेरिका की, वो हमें अनएम्प्लॉयमेंट के पैसे दे रही थी, साथ साथ बोनस वगैरह भी देती थी। तो वो सारा पैसा जो मार्केट में फेंका गया था प्रिंट करके, उसकी वजह से महंगाई ज्यादा होना शुरू हो गई थी, लोगों ने क्रिप्टो में बड़े पैसे बनाए, स्टॉक में पैसे बनाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज तक हम भुगत रहे हैं कि उससे महंगाई बढ़ गई। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसको कम करने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े हैं। तो अब यह जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे और जब तक महंगाई को वापस 2% पे लेके नहीं आएंगे, तब तक इनका जो है फेड वालों का जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि 2% पे लाने से पहले ही अभी इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, उसका मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, अगले महीने इंपैक्ट आ सकता है और आप देखेंगे मार्केट वापस बाउंस बैक करेंगी। कभी भी स्टॉक मार्केट नीचे हमेशा के लिए नहीं आती, स्टॉक मार्केट ने थोड़ी सी नोज डाइव करनी होती है फिर ऊपर ही जाती है। एसासिन ये चीज आप दिखा रहे थे मेरे ख्याल से S&P 500 इंडेक्स के चार्ट पे। जी, ये 500 इंडेक्स का चार्ट आप देख लें। अगर आप इसको पिछले 50 सालों में देखेंगे या 30 सालों में भी देखेंगे तो ट्रेंड आपको इसका ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। ये देखें, ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन हाँ 2008 से भी आप इसका ट्रेंड देख लें या फिर आप इसको मजीद चले जाएं 1975 पे चले जाएं या 1950 पे चले जाएं, आप ट्रेंड आपको साफ नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट यूएस की कभी नीचे नहीं आती, ये हमेशा ऊपर जा रही है। तो अगर आपने सन 2000 में इंटेल का स्टॉक लिया होता $10,000 का, तो आज इंटेल जो है वो 10,000 पे ही खड़ा हुआ है, क्योंकि इंटेल बहुत ज्यादा पिछले एक हफ्ते में 50% ड्रॉप हुआ है उसका। जबकि अगर आपने एनवीडिया का स्टॉक लिया होता $10,000 का, तो आज आप मल्टी मिलियनियर हो चुके होते। तो स्टॉक मार्केट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनवीडिया को आप देख लें, पिछले 10-20 सालों में इसने कहां से जंप मारी है। 2000 में कितने का था ये एनवीडिया का स्टॉक एसासिन? 2000 में अराउंड 50 सेंट्स 50 सेंट 0.05। अच्छा, जरा $10,000 लगाए ना कि अगर $10,000 के आपने एनवीडिया लिए होते 2020 में और उसको आप जरब दें जो उसका करंट प्राइस चल रही है, आपने कितने पैसे बनाए होते? अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं रफली लोगों को बता देता हूं कि यू वुड बी सिटिंग एट क्लोज टू मोर देन $10 मिलियन, सिर्फ $10,000 के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म की गेम होती है स्टॉक मार्केट की। 1.4 मिलियन। कितने मिलियन? आपके पास $10,000 पे एट द प्राइस ऑफ 0.05 2 लाख एनवीडिया के स्टॉक आए होते। करंट मार्केट प्राइस इज लाइक 107, तो $21.4 मिलियन। 21.4 मिलियन, $21.4 मिलियन पे आप बैठे हुए थे अगर आपने अच्छे स्टॉक ले लिए होते। ये वही टाइम चल रहा है जिसके बारे में आपको एसासिन, हसन, शहीर और हमारे बाकी एडमिन्स आपको बता रहे होते हैं कि अभी क्रिप्टो का दौर चल रहा है, क्रिप्टो में बहुत पैसे आने वाले हैं। क्रिप्टो की मार्केट कैप ओनली $2.2 ट्रिलियन है, जबकि स्टॉक मार्केट की टोटल मार्केट कैप क्लोज टू $100 ट्रिलियन है। दुनिया की सारी मार्केट बना लो तो क्रिप्टो की मार्केट तो बच्चा है इनके सामने, छोटा सा बच्चा है। इवन के जो सिर्फ एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी का जो मार्केट कैप है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट कैप से भी ज्यादा है। यानी कि एक एप्पल की कंपनी तमाम क्रिप्टो की मार्केट से बड़ी कंपनी है। तो अभी तो ये इन लोगों का पैसा मार्केट में आना शुरू नहीं हुआ। सिर्फ आपने बिटकॉइन के ईटीएफ में देखा है पैसा आया था, इथेरियम के ईटीएफ में तो पैसा भी आना शुरू नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है फ्यूचर में जो जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो अपनी वेल्थ इसी तरह बना सकते हैं। आप 10 साल के बाद देखेंगे इथेरियम जिस प्राइस पे आपको मिलेगा ही नहीं, आप कहेंगे काश 10 साल पहले मैंने एक चीज ले ली होती, जैसे हमने एनवीडिया का दिखाया आपको। अगेन आई थिंक द थिंग इज क्योंकि मेजॉरिटी आम पाकिस्तानी जो होती है, एक तो बेचैन होती है, ऊपर से दे डोंट अंडरस्टैंड द राइट मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज समथिंग यू होल्ड ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे आप प्रॉपर्टी लें, गोल्ड लें, सिल्वर लें, व्हाटएवर। एनीवे, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, विच इज बुल फ्लैग एंड बेयर फ्लैग। तो सबसे पहले अनोनिमस आप कोई भी एक चार्ट बता दें, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट बुल और बेयर फ्लैग। आईएनजी इंजेक्टिव। आईएनजी किस टाइम फ्रेम पे? डेली और वीकली। डेली पे, ओके लेट्स सी।
ओके, सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बुल फ्लैग का क्या होता है। सबसे पहले बुल फ्लैग में आपके पास अगेन जैसे आपको पता ही होगा बाय नाउ कि मार्केट चलती है इस पे। एक मिनट मैं इसको कर लूँ, किधर गया, राइट ओवर हियर। अच्छा, मार्केट चलती है स्विंग हाई एंड स्विंग लोज पे, ठीक है। जैसे ही मार्केट एक आपको शार्प इम्पल्स मूव देता है, बाद अगेन मार्केट स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट इन द स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। इस रीजन में ना अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट ने एक साइडवेज अपने क्या कहते हैं चैनल में इसको ट्रेड किया, एंड देन राइट आफ्टर दैट इसने एक ब्रेकआउट किया, एंड ये ब्रेकआउट जो इम्पल्स मूव है ये वाली है, ठीक है। एंड इसके साथ जो इसने कंसोलिडेशन किया, इस पे अगर आप ट्रेंड लाइंस बना लें तो आपको एक पैरेलल चैनल में ट्रेड करता नजर आएगा, ठीक है। अब इसको बुल फ्लैग इसलिए कहते हैं, बुल मतलब बुलिश, ठीक है, व्हिच मींस अपवर्ड्स। बुल फ्लैग इसलिए क्योंकि ये झंडे की तरह, इट्स लाइक अ फ्लैग। फ्लैग हमारा ऐसा होता है, ये आपका क्या कहते हैं पोल हो गया, एंड ये आपका झंडा हो गया, ठीक है। इट्स वेरी क्या कहते हैं टिपिकल। ये आपका बुल फ्लैग हो गया, पाकिस्तान का झंडा लें, किसी का भी 14 झंडा अगस्त लें। भी आ रही है। हाँ, अब इस झंडे को, बुल फ्लैग को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आपने कब ट्रेड लेनी है, अगर आपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसको कैसे डिटरमिन करने हैं, लॉन्ग टर्म जो बुल फ्लैग का होता है वो कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको जो भी इम्पल्स मूव आएगी, ये दो चीजें आपको, दो तीन चीजें याद करनी है। ये जो आपकी इम्पल्स मूव होती है ना, ये पूरी वाली, इसको कहते हैं आपका पोल, ठीक है। ये आपका झंडे के साथ जो डंडा होता है वो होता है। एंड उसके बाद ये आपका फ्लैग होता है जो कि एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा होता है, एंड दैट चैनल इज अगेन, ये हमारे एक पैरेलल चैनल में डाउनवर्ड्स क्या कहते हैं पैरेलल चैनल में कर रहा है। तो यहां से अब आप दो किस्म के टारगेट दे सकते हो। सबसे पहले इसका जब ब्रेकआउट होगा, ऑब्वियसली आइडियली तो आप इसके रीटेस्ट होने पे ट्रेड लें, या आप ओबी पे ले लें या एफयूजी पे ले लें, जैसे भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन इसका टारगेट जो बाय क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक रूल है इसका, जो आपका इसका रेंज है ना, क्या कहते हैं इस पैरेलल रेंज का, ये आपका जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे आपका टारगेट 1 होगा, एंड जो मेन जो आपका टारगेट होता है वो पूरा फ्लैग से आप लेते हैं खींच के, एंड जैसे ही वो ब्रेकआउट हो आपका ये टारगेट होता है, विच इज क्वाइट बिग। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बुल फ्लैग। एंड जैसे इन्होंने बोला है कि आप आईएनजे पे भी दिखाएं, तो आईएनजे पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। आई विल ट्राई टू फाइंड कि कोई यहाँ पे बुल फ्लैग हो अच्छा सा। तो ये भी देख लेते हैं, INJ USDT पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं INJ 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 INJ। Okay, let me see how this works. ठीक है, यहाँ पे हमारी एक रेंज से, यहाँ से इसने सबसे पहले स्मॉल टारगेट तो आपका यहाँ पे मीट हो जाता है राइट ओवर हियर, एंड जो आपका पूरा पोल है वो आपका यहाँ से आएगा, जो आपकी पूरी क्या कहते हैं इम्पल्स मूव है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँगा, जो कि उसने अपना टारगेट आई थिंक $7 से इसका ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही नीचे ले आऊँ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ ये फॉलिंग वेज भी बन जाता है, बट एनीवे उसने उसी रेंज में सॉर्ट ऑफ अपना कंसोलिडेशन की, एंड उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड बुल फ्लैग। और इसका टारगेट अगर आप यहाँ से देखें ना, कोई $7.4 पे इसने अपना ब्रेकआउट दिया था, एंड इसका टारगेट बनता था लगभग $27, जो कि उसने आई थिंक अराउंड लेट मी कैलकुलेट, टाइम लिया ऑब्वियसली, लेकिन इसने 170 डेज में क्या कहते हैं इसको फुलफिल किया था। सो दिस इज लाइक अ रफ एस्टिमेट ऑफ अ बुल फ्लैग। आई विल ट्राई टू फाइंड समथिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं सब मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक देखता हूँ ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये हमारी एक पूरी इम्पल्स मूव है,
ऊपर ले आऊं, ठीक है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका टारगेट टेक्निकली 62 पे बनना चाहिए था, लेकिन इसने 52 तक गया था। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म इसका देखो वीकली पे, तो वीकली पे सॉरी यहाँ से कर लो, अगर कंफ्यूजन है, क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। यहाँ पे भी इसने एक अपना शॉर्ट टर्म जो इसकी इस विद इन रेंज पैरेलल रेंज में था, ये इसने मीट कर लिया था इधर। एंड जो इसका टेक्निकल टारगेट होना चाहिए था वो यहाँ 62 तक था, लेकिन उसने रफली 52 तक ही मैक्स गया था। तो दिस इज हाउ बुल फ्लैग वर्क्स बाय टेक्निकल टर्म्स। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है प्लीज डू आस्क। अगर एनोनिमस आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही बोला था कि आप प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, तो असैसिन, मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि ये जो बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप होता है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में हम मेजर कर सकते हैं या स्टॉक मार्केट में भी चेक कर सकते हैं इसको? ये अगेन ये पैटर्न्स हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में जहां पे उसके चार्ट्स हों आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट हो, पाकिस्तानी हो, यूएस हो, जापानीज हो, व्हाटएवर इट इज। अभी आपको क्या लगता है बिटकॉइन को लेके कि बिटकॉइन जो है अभी कौन से ट्रैप में चल रहा है? अच्छा, ट्रैप नहीं, फ्लैग है ये, इनका नाम फ्लैग है, मैं देख लेता मुझे हूँ। लगता है कि इनका नाम ट्रैप होना चाहिए था, क्या ख्याल है? ये इसको भी आप देखें ना, ये सॉर्ट ऑफ ऐसे ही चल रहा है, पल्स मूव यहाँ पे भी आई है, बट दिस इज मोर लाइक अ ब्रॉडनिंग वेज। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 वीक पे चले जाते हैं, पहली सारी चीजें साफ कर लेते हैं ताकि क्लियर हो, ठीक है। बिटकॉइन देखें ना, वीकली टाइम फ्रेम पे एक सिमिलर लाइन से कर रही है, और इसके ऊपर अच्छी खासी शॉर्टर्स की लिक्विडिटी है। अभी अभी मैं पोस्ट देख रहा था, $277 मिलियन लिक्विडेट हुए अभी अभी तकरीबन 5 मिनट पहले। हाँ, वो तो छोटी सी लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे तो आई थिंक 15-20 बिलियन डॉलर तक की तो होगी। एक 1.5 महीने पहले मैंने देखा था तो 13 बिलियन डॉलर्स की थी, वो सिर्फ बिटकॉइन की, बाकी चीजों की अलग। तो ये सॉर्ट ऑफ ये कहते हैं ब्रॉडनिंग वेज है। यहाँ से ब्रेकआउट हो तो इसका आप टारगेट ऐसे ही लेंगे, यहाँ से इसके आप रेंज खींच दें, एंड उसको ही यहाँ पे अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो उसका टारगेट लगभग आपके लिए $87,000 बनता है। एंड ये सॉर्ट ऑफ परफेक्ट बुल फ्लैग नहीं है, अगर ऐसे आप देखें तो कह सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसका टारगेट जो पूरा इम्पल्स मूव होगा ना, अगर आप यहाँ से भी लें अच्छी खासी जाती है बॉन्ड 126K तक। बट अगेन इट्स नॉट वेरी रियलिस्टिक बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये चार्ट पैटर्न्स हैं एंड इट्स वेरी बेसिक थिंग। द मेन थिंग दैट बिटकॉइन नीड्स टू डू इज क्लोज अबव दिस लेवल। वो वीकली रेंज पे भी करें, बाई वीकली पे भी करें, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप करना लाजमी है। अब अगर तो ये कब तक पता चल सकता है कि कब ये लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है? ओके, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, आपको दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। अगेन सबसे पहले इस रेंज को मैं इसको भी क्लियर आउट कर देता हूँ सो समझ आ जाए। मैं बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई से जो 74,000 तक जो भी लगा, यहाँ से लेके रीसेंट बॉटम जो हमारा 53,600 तक लगा, उसकी मैं एक फिब रेंज खींच देता हूँ, ठीक है। वहां से बिटकॉइन हमारा यहाँ से जंप आउट किया, इसने 0.5 फिब को भी सपोर्ट बना के क्रॉस किया, 618 को भी इसने क्रॉस किया, रीटेस्ट करने के लिए 0.5 पे भी आया, लेकिन 0.79 ये आई थिंक तब आप बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस पे थे एंड इट वाज 29 जुलाई, मंडे का दिन था, एग्जैक्ट बताया था कि यहाँ पे इसके ऊपर अगर हमारी डेली क्लोज होगी देन ओनली देन बिटकॉइन वुड गो अराउंड दिस लेवल, जो हमारा एक वीकली सप्लाई जोन है ओवर दिस पार्ट, ठीक है। लेकिन वहां से उसने बिल्कुल डिविएट किया और डेली कैंडल उसने बिल्कुल भी नहीं क्लोज की। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक इम्पल्स क्या कहते हैं सेलिंग प्रेशर आया और बिटकॉइन दोबारा, ये उसकी एक शॉर्ट टर्म थी, क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म डिमांड जोन था, उसको उसने सस्टेन नहीं किया। अगर 1 डे पे आए, इसको मैं सब चीज़ों को वापस ले जाता हूँ ताकि चीज़ें दोबारा से कवर हो जाएं। ये हमारा एक डेली HTF पे डिमांड जोन है, ठीक है। वहाँ से बिटकॉइन ने फॉर नाउ तो बाउंस लिया, लेकिन अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे आए ना, अगर बल्कि मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आई मीन तो यहाँ पे आपकी एक FVG भी है बिटकॉइन की, ठीक है। तो प्राइस हैज टू रिट्रेस बैक एंड यहाँ पे भी बिटकॉइन आएगा इजीली,
नॉट नो डाउट्स। फिर साथ में अगर CME गैप पे देखें, आई वाज मोर इंक्लाइंड कि यहाँ पे ज़रूर है, बिकॉज अगेन यहाँ पे बिटकॉइन का CME गैप है। जब ये 53,000 से बाउंस करना स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पे एक CME गैप बनाया, ठीक है, जो अनफिल्ड है। बिटकॉइन यहाँ तक चला गया 15-16 हज़ार सॉरी 15-16 हज़ार डॉलर पंप कर गया। 4 आवर्स पे गए, 4 आवर्स पे यहाँ पे शॉर्ट टर्म CME गैप था, ये फिल हो गया, ये वाला स्टिल पेंडिंग है। एंड फॉर नाउ बिटकॉइन इज ट्रेडिंग एट 60,500 60,700, लेकिन CME की क्लोज अभी कहाँ पे हुई है फ्राइडे को? 60,000 सॉरी 62,900 समथिंग। तो बिटकॉइन अगर अभी इधर है ना, फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन इधर भी है, ठीक है, अगर मंडे की कैंडल क्लोजिंग इसी रीजन पे हो, इससे नीचे हो, वट एवर, ये आपका CME गैप नया बन जाएगा। द प्राइस हैज टू गो अप, दिस इज अ मैग्नेट, द प्राइस हैज टू गो अप, ठीक है। बट फॉर नाउ बिटकॉइन जो जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इट हैज टू गिव अस ए मंडे ओपनिंग। CME गैप बनती है, प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए वीकेंड शिट पंप के लिए ऊपर जाती है कि नहीं जाती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बिटकॉइन हैज टू फुलफिल दिस CME गैप ऑन डेली टाइम फ्रेम। 4 आवर पे यहाँ पे कर लिया था, यहाँ पे इट स्टिल रिमेन्स, एंड यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है फॉर श्योर। प्लस अगर मैं यहाँ पे भी आरकम पे जाता हूँ, तो आप कमाला हैरिस आई थी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस पे, याद है कि नहीं? नहीं, वो नहीं आई थी। ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कमाला हैरिस कम्स फ्रॉम बाइडेंस पार्टी, राइट? Yep. ठीक है, सो दिस शोज कि जैसे ही 29 क्या कहते हैं जुलाई था, कि यूएस गवर्नमेंट का है, यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट पे देख सकते हैं इनकी होल्डिंग्स जो भी हैं, 2,13,000 बिटकॉइंस थे 29 जुलाई, जब आपका वो क्या कहते हैं बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद 30 जुलाई को ऑफलोड इन्होंने $10,000 कर दिया, 10,000 बिटकॉइन इन्होंने बेच दिए। सो दिस शोज एक नेट आउटफ्लो इनकी तरफ से भी आया, एंड ये जो क्या कहते हैं बाइडेन की पार्टी है, दे आर नॉट क्रिप्टो फ्रेंडली, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट क्रिप्टो, दे आर अगेंस्ट क्रिप्टो। तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि एक मेजर नेट आउटफ्लो इनकी तरफ से भी 10,000 बिटकॉइन का आया है। इन्होंने भी फंड क्रिएट करने की कोशिश की थी बेसिकली। Yeah, you can say, लेकिन again they still hold over 200,000 क्या कहते हैं बिटकॉइन, 2,03,000 बिटकॉइन है, इट्स अलॉट। एंड आई बिलीव 221 के अगर हो तो 1% बनता है ऑफ टोटल सप्लाई, तो ये लगभग 1% के आसपास ही है बिटकॉइन की सप्लाई के, जो आई बिलीव ट्रम्प ने बोला था कि वो फिक्स्ड रखेगा रिजर्व में अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो। हाँ, ये बहुत अच्छी आपने जो है ना चार्ट दिखाया आर्कम का, और इससे आपको पता चलता है कि यूएस गवर्नमेंट जो है, चाहे वो प्रो क्रिप्टो हो या क्रिप्टो के अगेंस्ट हो, उसने जो है बिटकॉइन अपने रिजर्व में रखे हुए हैं। और ये जो 10,000 बिटकॉइन इन्होंने निकाले हैं सिर्फ ट्रम्प को दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हारे इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, ताकि उसको इतने वोट्स ना मिले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने जूम आउट करना है, लॉन्ग टर्म में जाना है। लॉन्ग टर्म में आपको बिटकॉइन की होल्डिंग अमेरिकन ट्रेजरी के पास ज्यादा नजर आएंगी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो बिटकॉइन का, डॉलर हमें फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस डॉलर की डोमिनेंस पूरी दुनिया में इस वक्त खत्म होती दिखाई दे रही है हमें। तो इससे पहले कि डॉलर्स बिल्कुल एकदम से गिर जाए, इन्होंने बिटकॉइन या क्रिप्टो को ऊपर लेके आना है, और उसी ऊपर सारी मोमेंटम चल रही है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू बुल फ्लैग, तो हो गया, इट्स बुलिश। इसका ऑपोजिट बेरिश क्या होता है? बेयर फ्लैग होता है। सिमिलर लेकिन उल्टा सिनारियो ये होता है, एक इम्पल्स मूव आती है, जो आप देखिए ये एक्सिस का चार्ट है, ये पिछले बुल रन का हीरो था। देखेंगे इसने कहाँ से कहाँ गया था, सेंट से $170 पे गया था। तब मेटावर्स का, गेमिंग्स का बहुत रुझान था, एंड अच्छा खासा इसने लोगों को पैसा बना के दिया था। इसके डेली चार्ट में आओ, इम्पल्स मूव हम सबसे पहले देखते हैं, बेरिश इम्पल्स मूव फॉर बेयर फ्लैग। या ये देखिए यहाँ से एक बेरिश इम्पल्स मूव आई थी, स्पेशली ये $10 से ये $7.3 पे। फिर साथ प्राइस ने क्या करने लग गया, प्राइस एक क्या कहते हैं साइडवेज चैनल में ट्रेड करने लग गई। ठीक है, ये हमारा इम्पल्स मूव है। ठीक है, यहाँ से अब अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में देखूं, सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा सपोर्ट की, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की, एंड यहाँ से मैं दो चीज़ें देखूंगा। एक शॉर्ट टर्म टारगेट निकाल लेते हैं जो कि इसकी रेंज का है, एंड एक पूरा फ्लैग हम खींच देते हैं जो इधर है, पूरा फ्लैग। पोल इसका यहाँ से ले लें, तो लगभग इसका पोल का टारगेट जो था अचीव हुआ है।
विक इसकी लगी थी कोई 4.4 तक, टारगेट टेक्निकल टर्म्स में 4.2 बना था, विच इज़ फाइन। शॉर्ट टर्म में आप देखें कि इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया अराउंड क्या कहते हैं 5.8 था, वो इजीली हिट हो गया था। सो दिस इज हाउ बेयर फ्लैग इज ट्रेडेड एंड बेयर फ्लैग इज फॉर्म्ड। तो ये अगेन पैटर्न्स होते हैं, ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। तो आपने देखना जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है बुलिश या बेरिश में, तो वॉल्यूम कितना है। हमेशा जब भी अच्छा और ओरिजिनल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है एक अच्छे हैवी मार्जिन हैवी वॉल्यूम के साथ होता है। उसके साथ साथ आप बिटकॉइन की परफॉर्मेंस, बिटकॉइन डोमिनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और फर्दर कॉन्फ्लुएंस। आप फंडिंग रेट्स देखें, आप ओपन इंटरेस्ट देखें, आप देखें इनका कोई इंटरनल प्रोजेक्ट बेस पे फंड है कि रीज़न क्या है बेसिकली फॉर द डंप। सो दैट्स ऑल, दैट्स हाउ यू ट्रेड बुल फ्लैग एंड बेयर फ्लैग। आइडियली हायर टाइम फ्रेम पे बेस्ट होता है 4 आवर्स, 3 डे, 1 डे पे। जी Awesome. Thank you so much, Assassin, for walking us through with the bull flag and bear flag. Again, this podcast is very important for everybody who wants to understand कि market किस तरफ जाने वाली है, कैसे हमने fundamental और technical analysis को देखना है। और अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मांगे तो मैं कहूँगा कि भाई पैसे आपके उस वक्त बनते हैं जब मार्केट में हर कोई डरा हुआ होता है। तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को लाजमी देखा करें। जब लोग फेयर में आते हैं, जब लोग डरे हुए होते हैं, उसी वक्त आपको जो है ना पैसे अपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहना अपने सॉलिड प्रोजेक्ट्स के अंदर। और जब लोग बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं, ग्रीडी में आ जाते हैं और ग्रीड के लेवल्स हाई हुए होते हैं, तब आपको मार्केट से निकलना चाहिए। मसला क्या होता है, लोग ऑपोजिट चलते हैं। जब बहुत ज्यादा ग्रीड होता है तब मार्केट में आते हैं, जब बहुत ज्यादा फेयर होता है मार्केट से निकल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है हम सबके लिए कि अपने पोर्टफोलियो को दोबारा रिविजिट करें। जिन जिन पोर्टफोलियो के आपके रिटर्न्स नीचे आए हुए हैं, मसलन अगर आपने ऑप्टिमिज्म खरीद के रखा हुआ है और 30% वो नीचे आया हुआ है, तो आप लॉस में नहीं होंगे जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करेंगे। अगर आप उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे तो आप अपनी एवरेज कॉस्ट नीचे ले आएंगे, और वो जैसे ही मार्केट रिवर्सल में आती है आप अपने प्रॉफिट्स बना के निकल आते हैं। तो इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली पॉडकास्ट में। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर हमसे पूछेगा, और हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट्स में हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड का लिंक दे रहे हैं, वहां से हमें ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे जो गेस्ट हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आज आए हैं और उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। अगली पॉडकास्ट के लिए इजाजत दीजिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।